न्यूज 24 और मैं हूं वरीशा आपके साथ। अग्निपथ योजना में बदलाव होगा या बंद होगी? विपक्ष क्यों कर रहा है विरोध और सर्वे और समीक्षा से लगाए जा रहा पता? मोदी सरकार ने अपनी तीसरी कार्यकाल में 10 प्रमुख मंत्रालयों का संविचन को अग्निपथ योजना के समीक्षा करने और इस स्कीम को अधिक आकर्षक और कारगर तरीके से सुझाने का काम सौंपा है। केंद्र सरकार जल्द से जल्द इसकी हर कमी को दूर करना चाहती है। दूसरी ओर भारतीय सेना ने भी एक इंटरनल सर्वे किया है जिसमें अग्निपथ योजना में कुछ बदलाव करने की सिफारिश की है। अग्निपथ योजना के तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के लिए युवाओं को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती की जाती है। यह भर्ती ऑफिसर रैंक के नीचे के सैनिकों की होती है। भर्ती होने पर वह पहले से 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद जवानों यानी अग्निवीरों की तैनाती की जाती है। 4 साल बाद कार्य क्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाती है। रेटिंग देखकर मेरिट लिस्ट तैयार होता है जिसमें से 25% अग्निवीरों को सेना में परमानेंट कर दिया जाता है। बाकी जवान वापस आकर कोई नौकरी या फिर कोई कारोबार में लग सकते हैं। अग्निवीरों को 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद 12वीं के समकक्ष सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मोदी सरकार की ओर से युवाओं के लिए साल 2022 में लाई गई अग्निपथ योजना का खासा विरोध हुआ। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के नेताओं ने अग्निपथ योजना को चुनावी मुद्दा बनाया था। इस योजना को किसी भी हाल में स्वीकार न करने और INDIA की सरकार बनते ही खत्म करने का वादा किया था। हालांकि INDIA की सरकार तो नहीं बन सकी। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में 10 प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों को अग्निपथ योजना के समीक्षण करने को, इस स्कीम को अधिक आकर्षक व कारगर तरीके से सुझाने का काम सौंपा है। केंद्र सरकार जल्द से जल्द इसकी हर कमी को दूर करना चाहती है। दूसरी ओर भारतीय सेना और एक इंटरनल सर्वे किया गया है जिसमें अग्निपथ योजना में कुछ बदलाव करने की सिफारिश की है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि देश के जवानों को मजदूर बनाया जा रहा है। यह सेना नहीं, मोदी सरकार की योजना है। सेना यह योजना नहीं चाहती है। इस योजना के बाद शहीद 2 तरह के होंगे, एक सामान्य जवान जिसे पेंशन और शहीद का दर्जा समेत सभी सुविधाएं मिलेंगी। दूसरी ओर एक गरीब परिवार के अग्निवीर दिया जो उसे ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन और ना ही कैंटीन का सुविधा। राहुल गांधी का कहना है सेना के इन बदलावों की कही बात है। सबसे पहला बात यह है कि अग्निवीर सेना भर्ती के लिए आयु सीमा 17.5 वर्ष से 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 साल करने की सिफारिश की है। दूसरा, 4 साल पूरे करने के बाद नियमित सेवा में शामिल होने वाले अग्निवीर जवानों के प्रतिशत 25 से बढ़ाकर 60 से 70 करना होगा। तीसरा, अग्निवीरों के सेवा अवधि को 4 साल से बढ़ा के 7 से 8 साल करने का सुझाव दिया है। चौथा, परीक्षण के दौरान भी विकलांगित हुए अनुग्रह राशि दी जानी चाहिए। पांचवा, अगर किसी अग्निवीर जवान की जंग में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को निर्वाह भत्ता मिलना चाहिए। छठा, एक पेशेवर एजेंसी को अग्निवीरों को उसकी सेवा अवधि समाप्त होने के बाद भविष्य की नौकरी खोजने में मददगार हो। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे न्यूज 24 को। हमारा फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।